हाय फ्रेंड, मिसेस रीता में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी माघ मास का 7वां अध्याय। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल और घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहाँ उत्तम भोग है। जब तक एक दूत कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा को दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों का ही स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों का भोग। तब विकुंडल बड़े ही विलसमय के साथ मन में संशय धारकर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी ही भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतएव मैं तुमसे कुछ कहता हूँ। कृपा कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, एक जैसे ही कर्म करते रहें। दोनों भाई ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया है, फिर भी एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता हूँ। तब यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पत्नी, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। भाई बहन सब का संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पंछियों का आगमन होता है, उसी तरह से इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों के नरक युग में गया है और पुण्य के कर्मों के कारण ही स्वर्ग में जा रहे हो। तुम विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया है, सदैव पापों में ही लगा रहा, अपने पुण्य कर्मों के कारण नहीं जानता है। यदि तुम अपने पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपा कर बताइए। तब देवदूत कहने लगा, मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मानो हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसके आश्रम में यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ ही तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने पर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक प्राप्त हुआ है। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखित और नम्रता से मीठे वचनों से दूतों को कहने लगा कि दूत सज्जन पुरुषों के साथ ही 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है, इसलिए यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म मनुष्य का यमलोक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम सज्जन हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगे? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन ऑल में कर सके ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अगले अध्याय में देखिए।